सो इस वीडियो को बनाने की आइडिया मेरे को तब मिली जब मैं गार्डन में बैठे एक कपल को झगड़ते हुए देख रहा था। झगड़े के बाद वाइफ ने किसी तरह से अपने हस्बैंड को मना लिया, दोनों एक हो गए और दोनों में प्यार खिला। तभी मुझे एक आइडिया आई, वाइफ ने कैसे मनाया होगा अपने हस्बैंड को और हस्बैंड ने रिस्पॉन्स कैसे दिया होगा। सो लेट यूज दिस हिलेरियस रियल लाइफ स्टोरी, द कोरिलेशन बिटवीन अ वाइफ्स प्रपोजल इंटेंसिटी and her husband's gift response. Level 1. Wife gives a rose. Husband responds with a bouquet of roses worth rupees 200, say. Wife upset with a warm hug. Imagine. Husband responds with a cozy dinner date in a luxury hotel, say 5-star, worth rupees 10,000. And wife goes passionate with gentle kisses and whispers of love. Imagine what happens next. Husband drops a gold ring, a diamond gold ring. Boom, worth rupees 2 lakh. See, there is no correlation. Means we are not saying hugs creates dinner dates. No, or kisses cause rings. It's just that they track together. See, basically ये एक love language है between a couple. And this love language may vary couple to couple. तो अगर मैं ऐसे ही कुछ couples की study करूं तो मुझे different data parameters मिल सकते हैं। तो मैं कुछ couples के इसी love relations को गिफ्ट रिस्पॉन्स और प्रपोजल इंटेंसिटी को अगर प्लॉट करता हूँ एक ग्रुप में और मुझे एक इस तरह का पैटर्न नजर आता है। एंड बिलीव यू मी, यू विल बिकम फैन ऑफ सर कार्ल पियर्सन्स आफ्टर दिस वीडियो। इन दिस एग्जाम्पल, द मोर पैशनेट द वाइफ्स प्रपोजल, द ग्रेटर द हस्बैंड्स गिफ्ट रिस्पॉन्स। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, बोथ द थिंग्स आर ग्रोइंग इन द सेम डायरेक्शन। This is known as positive correlation between two variables or parameters. यहां से लेना होता है। प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। Further, the closer the data points cluster along a narrow path, the stronger the correlation between the two variables. If all the data points lie exactly on a straight line with a positive slope, it indicates a perfect positive correlation. तो यहाँ बात होगी आपकी पॉजिटिव की। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नेगेटिव कोरिलेशन का। मैंने बहुत जनरल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ढूंढा है आपके लिए, यह आपसे बहुत रिलेट करेगा। स्टडी आवर्स पर डे वर्सेस टाइम लेफ्ट अंटिल एग्जाम्स इन मंथ्स। तो आप विजुलाइज कीजिए कि जब 3 महीने बचे होते एग्जाम के अंदर, तब आप क्या करते हैं? मोर पार्टीज, मोर प्लेइंग, वॉचिंग नेटफ्लिक्स। ओके, टाइम पास बहुत होता है। मुश्किल से 1 घंटा 1 आवर डे पढ़ाई होती है। जैसे 2 महीने बचे होते हैं, तब क्या होता है? अफरा तफरी मची होती है। आप इधर भागते हो, लाइब्रेरी में भागते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस, ये क्लासेस, वो एक्स्ट्रा लेक्चर, यहाँ दोस्तों से मिलना, ग्रुप स्टडीज। सीरियस होते हो आप पढ़ाई के लिए। 3 से 4 आवर्स आपकी डेली की पढ़ाई होती है। लेकिन जब लास्ट का मंथ बच जाता है तो आप सारी पार्टीज भूल जाते हो, बर्थडे सेलिब्रेशन भूल जाते हो, मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो आप। आपके जहन में एक ही बात होती है, सिर्फ सिलेबस कैसे और कब पूरा करूं। तो अगर मैं एक जनरल देखूं तो 3 महीने जब होते हैं तो एक बच्चा 1 घंटा पढ़ता है पर डे। 2 महीने बचे होते हैं तो 3 से 4 घंटे सीरियस होकर पढ़ता है। और जब लास्ट का महीना बचा होता है तब वो कुछ 8 से 10 घंटे खींच लेता है। अब जब मैंने कुछ बच्चों पे ट्राई किया और कुछ बच्चों का डेटा कलेक्ट किया तो मेरे सामने एक बात नजर आई। As the countdown to exams shortens, daily study hours lengthen among the students. But both the variables are oppositely varying. मतलब एग्जाम का टाइम जैसे जैसे घटता जा रहा है वैसे वैसे स्टडी आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। अगेन सेम थिंग, द क्लोजर द डेटा पॉइंट्स क्लस्टर along a narrow path, the stronger the correlation between the two variables. Moreover, if all the data points lie exactly on a straight line with a negative slope, it indicates a perfect नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ, अगर ये नमूना कोई आपका आजू बाजू में मिलता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा।
तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी चीज़ घटती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इट शोज दैट दे टेंड टू दो बोथ द वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज इन और डिक्रीज इन टुगेदर। मतलब किसी एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है या एक के घटने से दूसरा भी घटता है। बट यही अगर कोवेरियंस की जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव आ जाए तो इट शोज इफ वन टेंड टू इंक्रीज द अदर डिक्रीजेज और वाइस वर्सा। मतलब किसी एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा या घटने से दूसरा बढ़ेगा। तो कोवेरियंस बेसिकली मेजर द जॉइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। बट हमें स्ट्रेंथ जाननी है, ये जानना है कि किसी एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा किस अमाउंट से दूसरा बढ़ता है, स्ट्रेंथ क्या है, दोनों में कितनी डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। इसको जानने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और वो एक्सप्रेशन क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। So standard deviation is basically a degree of scatteredness of data. Let's define it. Standard deviation quantifies variability in a data set. A low value means a data clusters highly near the mean or the average, whereas a high value indicates wider dispersion. इसको आगे डिटेल में समझेंगे। आइए हम जानते हैं इसके फॉर्मूले को, डेरिवेशन। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टाइम्स वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। सो ये होगा हमारा कोवेरियंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको ऐसे ही करते हैं। एंड नाउ टाइम हैज कम टू डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकली। सो the square root of the mean of the square of the deviation of the each data point taken from the mean। को समझ में आया? अब आएगा। फॉर्मूला पढ़िए और डेफिनेशन पढ़िए। अगेन रिपीट, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच डेटा पॉइंट टेकन फ्रॉम द मीन। अब डेफिनेशन को देखते देखते इस फॉर्मूले को देखिए। इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट है किसका, मीन। अंदर में क्या है दिख रहा है आपको, समेशन समथिंग डिवाइडेड बाय एन। किसका मीन है, इसका हर एक डेटा पॉइंट का उसके मीन से डेविएशन कितना है, एन स्क्वायर ऑफ दैट थिंग। ठीक है, अब फिर से पढ़ के देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डेविएशन ऑफ द ईच डेटा पॉइंट टेकन फ्रॉम द मीन। इस डेफिनेशन को बार बार पढ़िए, लिखिए, आपको याद हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स सिग्मा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। नाउ हम लोग कोवेरियंस को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं सिंपल एल्जेब्रा मल्टीप्लिकेशन करता हूँ एक्स का वाई के साथ और समेशन लगा के इसको अलग करता हूँ। तो समेशन एक्स वाई बाय एन। नाउ फिर आएगा आपका वाई बार कांस्टेंट है तो समेशन एक्स बाय एन। फिर एक्स और वाई का करेंगे तो माइनस एक्स बार कांस्टेंट है, समेशन वाई बाय एन। एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। तो समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस वाई बार, ये हो जाएगा एक्स बार, माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा वाई बार, प्लस एक्स बार वाई बार। अब यहां आपको ये कैंसिल होता नजर आ रहा है। ओके, सो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, ये समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार। सो हम लोग कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम लोग को इसी फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वही स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर खोल लेता हूं। समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स एक्स बार प्लस एक्स बार होल स्क्वायर। अब यहां भी मैं सेपरेट करूंगा। तो समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस 2x बार कांस्टेंट है, समेशन एक्स बाय एन प्लस एक्स बार स्क्वायर बाय एन कांस्टेंट है। अब यहां पर हमें कुछ भी वेरिएबल नहीं दिख रहा तो हम लोग कांस्टेंट 1 पे समेशन लगा देंगे। यही स्टेप मैंने पिछले पेज पे मिस की थी, जब मैंने माइनस एक्स बार इंटू माइनस वाई बार किया, डायरेक्ट लिख दिया एक्स बार वाई बार। यहां भी आता है लेकिन वो स्टेप को मैंने स्किप कर दिया और यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। तो जब कुछ भी नहीं होता तो आप समेशन 1 लगा देते हैं। और समेशन 1 का मतलब क्या हुआ, इफ 1 इज एडेड n टाइम्स, इट्स ऑब्वियस n, what will you get, n। if you
add 1 10 times, you will get 10. So in this way, if 1 is added n times, you will get n. तो हमारा जो फाइनल स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट में -2x, वो x बार हो जाएगा और यहाँ n कैंसिल होकर x बार स्क्वायर नजर आएगा, x बार स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा -2x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर, विच इज फाइनली -x बार स्क्वायर. सो फाइनली वी कैन से sigma x as in a simplified form square root of summation x square by n minus x bar square. ये न्यूमेरिकल पर्पज से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो जैसे हमने सिग्मा एक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, लाइकवाइज हम सिमिलरली सिग्मा वाई जो कि रूट ओवर समेशन वाई माइनस वाई बाय होल स्क्वायर अपॉन एन होता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस वाई बार स्क्वायर. ऐसे ही याद रखना है अपने. तो फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कोवेरियंस को हम सिंपलीफाइड फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स ऐसे ले सकते हैं और सिग्मा वाई ऐसे ले सकते हैं. यही फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय डायरेक्ट मेथड. मैं आज आपको सिखा के छोड़ूंगा पूरा. तो एक्स की वैल्यू क्या है, 8 8 7 5 6 2, वाई 3 4 10 13 22 8. ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है. इट इज हाइट वर्सेस वेट, इट मे बी टीवी वॉचिंग आवर्स वर्सेस एग्जाम स्कोर और ग्रेड्स, एडवर्टाइजिंग बजट्स वर्सेस प्रोडक्ट सेल्स और रूम टेम्परेचर वर्सेस हीटिंग कॉस्ट. इट कुड बी एनीथिंग. ओके. और यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है डायरेक्ट मेथड से, बट हमारे पास यहाँ पर और भी मेथड्स हैं, और भी तरीके से हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं. एक्चुअल मीन मेथड, assumed mean method and step deviation method, which is very important, the third one. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं आपके. इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो अभी फिलहाल इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. इस चार्ट को ध्यान से रखना, इसी फॉर्मेट में बनाना आपको. पहले एक्स का डेटा हम लोग इनपुट करेंगे, फिर वाई का डेटा इनपुट करेंगे. एक्स का टोटल और वाई का टोटल, पहला काम 36 एंड 60. एक्स बार क्या हो जाएगा, 36/6 विच इज 6, एंड वाई बार क्या हो जाएगा आपका 60/6 विच इज 10. तो ये मिल गया आपको. अब हमारा नेक्स्ट काम है एक्स स्क्वायर फिलअप करना, 64 64 49 25 36 4, टोटल 242. वाई स्क्वायर 9 16 100 169 484 64 842 टोटल. अब एक्स वाई नजदीक में निकाल लो, 24 32 70 65 132 16, टोटल 339. मिल गया समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर एंड समेशन एक्स वाई. तीनों चीज मिल गई है, सब कुछ मिल गया है हम लोग को. सीधे सीधे उठा के डाल दो वैल्यूज सारी फॉर्मूले के अंदर एज इट इज. कुछ करना ही नहीं है आपको. अभी बेबी स्टेप्स में मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी भी एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. तो फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो है -0.264 विच इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अब इसे जानने के लिए हम पढ़ते हैं स्कैटर प्लॉट. सो अगर आर की वैल्यू 0.4 से 0.7 के बीच में हम तुम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन. डेटा आपका एक ही डायरेक्शन में होगा लेकिन थोड़ा फैला होगा. हाई डिग्री के लिए 0.85 से 0.95 के बीच में होनी चाहिए आर की वैल्यू. डेटा बड़ी कॉम्पैक्ट होगा और अच्छा रहेगा. डेटा अगर स्ट्रेट लाइन में है तो आर की वैल्यू +1 परफेक्ट पॉजिटिव. सो यहाँ समझिए हायर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लोजर टू 1 मीन्स वन वेरिएबल कैन बी मोर रिलायबली एस्टिमेटेड यूजिंग द अदर. वाई? रिग्रेशन. रिग्रेशन प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे. यू कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इफ द डेटा इज वेरी टाइटली पैक्ड. The tighter the correlation, the simpler it becomes to uncover one variable when the other is given. आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव कोरिलेशन एग्जाम्पल, यहाँ पर सेम है. अगर मॉडरेट डिग्री है तो डेटा आपका नेगेटिव स्लोप और थोड़ा फैला होगा, हाई डिग्री में कॉम्पैक्ट होगा नेगेटिव स्लोप के साथ में, और परफेक्ट लाइन अगर रहेगी तो आर की वैल्यू -1 होगी. So a correlation coefficient near to -1 lets you pinpoint the missing value with high confidence, like estimating height from शू साइज. ये मैंने एक दूसरे एग्जाम्पल से बताया आपको, बट हमारे जो एग्जाम्पल में क्या था, अगर मेरे पास जितनी टाइट स्ट्रेट लाइन रहेगी उतना मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल के अंदर मैं ये बता सकता हूँ कि जब एग्जाम में आखिरी 5 दिन बचे होंगे तब बच्चे एग्जैक्टली कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं. और एक लास्ट एग्जाम्पल, अगर टीचर नहीं
तो स्टूडेंट्स भी नहीं, और स्टूडेंट्स नहीं तो टीचर भी नहीं। तो टीचर है तो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स हैं तभी टीचर का अस्तित्व है। इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया, सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर भी करना, कमेंट करना मत भूलना। इससे वीडियो की रीच भी बढ़ती है और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।